स्टूडेंट्स, हम लोग का हेडिंग चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब ये जो एल्काइल हैलाइड है वो किससे बनाना है? फ्रॉम अल्कीन। और इस अल्कीन पे जो अल्कीन है इसका हाइड्रोहाइलोजिनेशन कराना है। क्या करना है भाई? मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? अब जैसे आपने एक अल्कीन सेलेक्ट कर लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में HCl। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि जो अल्कीन आपको दिख रहा है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। यहां से भी डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पे है, इधर से भी उसी पोजीशन पे आ रहा है, इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोला जाता है ये? और अगर सिमेट्रिकल है तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप उसके किसी भी एक तरफ प्लस बना लीजिए और किसी एक तरफ माइनस। अगर यहाँ पे माइनस बना देते तो क्या बना लेंगे? ये सिमेट्रिकल का तरीका होता है, सिंपल तरीके समझने के लिए कि अगर ये डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो इसमें यहाँ देखिए 1 सिग्मा और 1 क्या होता है? ये जो पाई बॉन्ड होता है ये क्या होता है? और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो, तो सिग्मा तो नहीं टूटेगा, कौन टूटेगा? तो हमने इसमें से जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया माइनस, और सामने इसको भी ब्रेक कर दीजिए, ये प्लस और ये। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं आप? अब देखिए जो माइनस है किससे जुड़ना चाहेगा? पहले ये क्या बन जाएगा? CH2 CH3। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे H कितने हैं? यदि आपने ये H उससे उसी इसी कार्बन से ये देखिए इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है कि नहीं? जब इससे H जुड़ जाएगा तब 3 हो जाएगा ना 2 से। बोलिए अगले स्टेप में क्या करना है कि ये देखिए CH3 CH2, अब इस पे कौन सा चार्ज है और यहाँ क्या रिमेनिंग आपके पास है? आप बोलिए अब कौन जुड़ जाएगा? तो क्या बन जाएगा ये? क्या इसको अल्काइल बोल सकते हैं क्या? ये बाजू वाला क्लोराइड हो गया क्या? क्या दोनों को मिला के अल्काइल क्लोराइड बोल सकते हैं क्या? बोल भाई इतनी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, ऐसे ही यदि हमने एक और एग्जांपल लिया था, क्या याद आ रहे हैं आपको? और सामने ये क्या लिखा है? सबसे पहले आप ऊपर वाले की तरफ बताइए, यहाँ पे क्या किया आपने? सिमेट्रिकल है ना ये, किसी भी तरफ माइनस और किसी भी तरफ। मान हमने इसको इधर तोड़ दिया तो जिस साइड तोड़ेंगे उस पे कौन सा चार्ज आएगा? इधर माइनस और इधर। क्या ये बात समझ रहे हैं? अब आपने क्या रखा उसके सामने? नहीं, पहले ये टूटेगा ना HCl, तो क्या ये इससे जुड़ जाएगा? ये क्या बन जाएगा? वेरी गुड। अब इसके सामने किसको रख दीजिए? तो क्या अब ये जुड़ जाएगा क्या इससे? तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों ने ये बोला था कि यदि सिमेट्रिकल अल्कीन है, क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जब अनसिमेट्रिकल होगा तो उस पे आप कौन सा रूल लगाएंगे? बोलिए भैया। यदि अनसिमेट्रिकल उस पे क्या लगाएंगे? मार्कोनिका। और सिमेट्रिकल पे कोई मार्कोनिका। मतलब आप किसी भी कार्बन पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है H जोड़ सकते हैं और किसी पे Cl जोड़ सकते हैं। क्या ये समझ गया आप? अब हम लोगों को कौन सा पढ़ना है? कौन सा अल्कीन? अनसिमेट्रिकल। और वो कैसा अल्कीन है? क्या वो समझ पा रहे हैं? अब आप नोट कर लीजिए उसको। अब देखिए अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल बनाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और सामने आपने इसके क्या रख दिया? देखिए अनसिमेट्रिकल आप चाहे तो अपनी कॉपी देखिए, यहां से डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे और इस साइड से डबल बॉन्ड, तो क्या पोजीशन चेंज आ रहा है ना? तभी आप इस टाइप के अल्कीन को क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। और ये क्या लिखा है? मार्कोनिका रूल क्या होता है?
ये दो वर्ड बोलता है। एक वर्ड आप चाहे तो इसके रिस्पेक्ट में बोल दीजिए, या फिर चाहे तो अब सॉरी यार, आप किसके रिस्पेक्ट में बोलना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन के या क्लोरीन के? तो सुनिए, देखिए, अब हम H के रिस्पेक्ट बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू वेन सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है अल्कीन, वेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन ब्रैकेट में क्या बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन हैलाइड है कि नहीं? तो वेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड, देन हाइड्रोजन goes to that double bonded carbon, that double bonded carbon which have more number of hydrogen, more number of। अब थोड़ा यहाँ पता करिए कि H की संख्या किसकी, यहाँ पे H कितने हैं? पहले ये दो, ये एक, और इन्होंने कहा देखिए कि वेन अनसिमेट्रिकल रिएक्ट विथ, ये सामने HX हो गया ना, हाइड्रोजन हैलाइड, देन H गोज टू दैट। फिर सुनिए कि रुक जाइए मेरी बात तो सुनिए थोड़ा, क्या ये डबल बॉन्ड है? तो उधर नहीं जाएंगे, इधर क्या ये इधर ये डबल बॉन्ड है ना, तो इनके बीच में ही सोचेंगे। अब उसने देखिए यहाँ पे फिर से देखिए डबल बॉन्ड बोला गया ना, का डबल बॉन्डेड विच है, यहाँ पे H की संख्या कितनी है और यहाँ संख्या कितनी है, तो ज्यादा किसको बोलेंगे? तो क्या ये मोर नंबर ऑफ H है? क्या ये मोर नंबर ऑफ H है, क्योंकि ये बाजू वाला लेस। बोलिए अब ये H कहाँ जुड़ेगा जा करके? तो ये आप समझ पा रहे पहले? तो देखिए ये कौन सा चार्ज है, इस पे मोर नंबर है ना, इसको आप चेंज कर दीजिए, आप इस पे क्या बना दीजिए माइनस, तो इसको क्या बना दीजिए माइनस, और इसको, और ये क्या सामने रख दिए पहले, क्या देखिए अब ये जुड़ गया, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या? अब अगले स्टेप में कौन आ जाएगा? हाँ अगले क्लास में Cl, क्या यहाँ जुड़ जाएगा क्या, और ये क्या बन जाएगा? बोलो भैया, क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो था वो किसके रिस्पेक्ट में था? हाइड्रोजन के। किसके रिस्पेक्ट में था? अब दूसरा किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं फिर? दूसरा किसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा? हैलोजन के। फिर से बार पहले देख लीजिए आप, ये कौन सा आइटम है? हैलोजन है कि नहीं? इसी को तो हैलोजन बोला जाता है ना। ये जो हैलोजन है यही डबल बॉन्डेड कार्बन है क्या? तो जो हैलोजन जुड़ा है जहां पे H2 है वहां जुड़ा है, या जहां पे 1 है वहां पे जुड़ा है? फिर से सुनिए, ये क्लोरीन वहां पे जुड़ा है जहां पे H की संख्या 2 है या जहां पे 1 है? देखिए यहां ना जुड़ रहे हैं आप, देखिए यहां समझिए, यहाँ पे पहले 1 और यहाँ पे, तो अगर हम मान लीजिए पहले क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, किसका जोड़ना चाह रहे हैं? क्लोरीन, तो उसके रिस्पेक्ट में सोचिए, इसके रिस्पेक्ट में नहीं। अब ये देखिए कहाँ जोड़ रहा है? जहां उसकी संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या। देखिए ये अगर बोलेंगे आप उसके रिस्पेक्ट में, तो बस मैं लास्ट वाला बोल रहा हूं, ये यहां से उसको बोलते हैं क्लोरीन को निगेटिव पार्ट, उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव पार्ट, ब्रैकेट में Cl निगेटिव। क्या समझ पा रहे हैं आप? नेगेटिव पार्ट goes to that double bonded carbon, goes to that double bonded carbon which has more या less number of। क्या ये बात सुन पा रहे हैं? एनसीईआरटी में ये डिफिनेशन आपको मिलेगा, नाम तो सुनोगे ना एनसीईआरटी का, तो मार्कोनिकॉफ का डिफिनेशन आपको मिलेगा ये वाला।
समझ रहे हैं? तो ये आपने पढ़ाने के रिस्पेक्ट में होता है कि चाहे आप इसके रिस्पेक्ट में समझा दीजिए या फिर चाहे तो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में बोलिएगा तो देखिए कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है कि नहीं, लेस नंबर ऑफ एच है कि नहीं इस कार्बन पे, देखिए इस पे मोर नंबर ऑफ एच है ना। यदि आप क्लोरीन जब बोलिएगा निगेटिव पार्ट बोलिएगा तो वो वहां जाएगा जहाँ पे एच की संख्या कम होगी अक्रॉस द डबल बॉन्ड, जबकि अगर आप पॉजिटिव पार्ट के रिस्पेक्ट बोलना चाहते हैं, एच के रिस्पेक्ट बोलना चाहते हैं तो एच वहां जाएगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड जहां पर उसकी संख्या ज्यादा होगी। देखिए ये 1 है तो 2 है ना, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हम लोगों ने लिखा प्रोपीन, क्या लिखा भैया, और ये HCl है, क्या इतनी बात पहले समझ पा रहे हैं? अब ये हुआ कि सर मान लीजिए कि हमने इस H को, जैसे अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का आपको नहीं पता, इसको नहीं पता, हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बार इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पर जोड़ देते हैं, तो देखिए क्या बन रहा है, या फिर एक बार इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पे जोड़ के देखते हैं क्या बन रहा है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? तो देखिए पहले हम इस वाले को इधर बनाते हैं, जैसे ये प्लस है तो हम लोग इस वाले को इधर जोड़ना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, जिसको जोड़ना चाह रहे हैं उस पे निगेटिव, उस पे क्या बनना चाहिए, और बाजू वाले पे इसी को उल्टा उधर घुमा दीजिए। नहीं, वही समझने के लिए तो बता रहे हैं कि दो पॉसिबिलिटी है ना। देखिए यहाँ पे जैसे आप एक बार चाहे तो इस पाई बॉन्ड को मैंने आपसे कहा था कि एक बार आप चाहे तो इधर घुमा दीजिए, जब इधर घुमाएंगे तो इधर वाले कार्बन पे निगेटिव बन जाएगा, और एक बार आप इसी निगेटिव देखिए ये, और एक बार आप इसी को इधर घुमा दीजिए तो ये बन जाएगा कि नहीं, बोलिए। अब यहाँ भी आपने क्या रखा है H प्लस आयन, और यहाँ भी क्या रख दीजिए H प्लस आयन। इस H प्लस आयन से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव के निगेटिव, तो क्या ये निगेटिव इससे जुड़ जाएगा, तो फिलहाल बनेगा क्या CH3CH, और ये प्लस बन जाएगा कि नहीं, इस प्लस से कौन जुड़ना चाहेगा, क्या अब ये निगेटिव यहाँ लिखा था ऐसे इस तरह से, तो क्या बन जाएगा CH3CH2, ये बन जाएगा कि नहीं। जिस कार्बन में प्लस है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, जिस कार्बन पे प्लस होता है उसे बोला जाता है कार्बोकैटायन। इस पे प्लस है तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन का मतलब होता है कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन का मीनिंग होता है कार्बन हैविंग। अब ये जो कार्बन है इसके आजू बाजू में कितने कार्बन है, तो क्या इस कार्बोकैटायन को आप 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे, ये जो कार्बन इसके बाजू में कितना कार्बन है, एक, तो क्या इसको 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन के बगल में ये जो ग्रुप लगा है ये प्लस आई लगाएगा, क्या लगाएगा, और इधर वाला भी क्या लगाएगा, प्लस आई, और साथ में क्या लगाएगा, हाइपर कंजुगेशन। या ऐसे देखिए, सुनिए छोड़िए बातें अभी, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है कि नहीं, अब 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल होता है, ये क्या होता है, मोर स्टेबल, और 1 डिग्री वाला क्या होता है, लेस स्टेबल। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो जो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा वही रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू करेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको मेजर बोलेंगे, इससे जो बनेगा उसको मेजर बोलेंगे, और उससे जो बनेगा उसको माइनर बोलते हैं। तो ये मेजर माइनर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। देखिए अगर हम बोलते हैं कि कार्बो स्टेबिलिटी, किसकी बात करते हैं, स्टेबिलिटी, और जैसे 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, और सभी कार्बन पे क्या है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे स्टेबल कितने डिग्री कार्बन होता है, उससे कम और उससे कम। तो अब इन दोनों में कौन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, इसी को अब यहाँ लिख लें, इधर कंटिन्यू लेके आ जाए, इधर इसी वाले को इधर। अब देखिए अब ये CH3 CH3, अब यहाँ सामने क्या लेके आ जाइए, तो क्या भी यहाँ जुड़ जाएगा, अब तो क्या बनेगा CH3CHCl। इतनी बात समझ रहे हैं? अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको क्या बोला जाएगा, मेजर। और इससे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप Cl जोड़ देंगे, देखिए यहाँ Cl यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, यहाँ जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, तो हमेशा एनसीईआरटी किसको फोकस करती है, मेजर को। अब देखिए अब समझिए मार्कोनी का रूल को कि कौन सा मेजर है, यही है ना मेजर। ये समझिए मेजर क्यों, क्योंकि कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री का। वो माइनर क्यों, क्योंकि कितने डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री का। ये दो बातें पहले क्लियर हो गई। अब सुनिए, ये जो
मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है उसमें आपने जो H जोड़ा है वही जोड़ा होगा जहां उसकी संख्या, अगर आपने उस H को कहा जहां उसकी संख्या कम है अगर वहां जोड़ देंगे तो लेस स्टेबल बन जाएगा क्या, और जहां पे H जहां उसकी संख्या ज्यादा है वहां जोड़ दे तो मोर स्टेबल बनेगा क्या, उसी को बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ, इसी को क्या बोला जाता है। देखिए इन्होंने लिखा है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल के रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ, देखिए जो प्लस है वो यहाँ पे जाएगा तो ये मोर स्टेबल बनेगा, क्या बनेगा, इसलिए ये वाला मेजर होता है, इसीलिए ये वाला, क्या ये समझ गए। अगर आप मान लो भैया कहते नहीं सर ये मोर नंबर नहीं, कहाँ भेजना चाह रहे हैं, लेस नंबर पे, अगर आप इधर भेज देते तो माइनर बन जाता है। ओरिजिन उसका ये है ये मोर स्टेबल है वो लेस स्टेबल है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको बताइएगा, फिर पहले इसको लिख लीजिए आप, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, हाँ क्योंकि यहां देखिए डबल बॉन्ड पहले पे है इधर से दूसरे पे आ रहा है ना, ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कोनिक ऑफ, क्या फॉलो करो क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं, मार्कोनिक ऑफ कहता है कि H कहां जुड़ेगा जहां पर उसकी संख्या, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर उसकी संख्या ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे उसकी संख्या ज्यादा होती है, इस पे क्या आ जाएगा प्लस। मान लीजिए आपने कहा सर, मैंने कहा हाँ, आपने कहा रुक जाइए, मैंने कहा रुक गया, आपने एक बार फिर से लिखी, मैंने फिर से लिख दिया, आपने कहा वहां नहीं हम वहां चलना चाह रहे हैं, वहां नहीं कहाँ पे, आपने कहा सर हम इस बार यहां जोड़ना चाह रहे हैं, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं आप, देखिए जिधर भी जोड़ेंगे उसके सामने वाले कार्बन में प्लस आ जाएगा, उसके सामने वाले कार्बन पे, अब देखिए ये क्या बन गया, आपने देखिए यहां जोड़ा था तो इसके सामने वाले पे यहाँ प्लस आ गया कि नहीं, देखिए ये आपने इसको यहां जोड़ा था तो सामने वाले प्लस आ गया कि नहीं, बट आपने अब इस बार वहां जोड़ दिया तो इसके सामने यही ना डबल बॉन्डेड है, वो डबल बॉन्डेड हमें देखना है, समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, इससे एक इधर है कि नहीं, एक इधर है कि नहीं, और एक इधर दिख रहा है कि नहीं, 3 है कि नहीं, जबकि इस वाले कार्बन से ये 1 डिग्री का। अब अपनी अभी जो एनसीईआरटी आपने देखा, उस एनसीईआरटी जो मैंने अभी दिखाया उसमें शायद लिखा था कि सबसे स्टेबल ये देखिए 3 डिग्री का होता है, सबसे स्टेबल, फिर और फिर और फिर, तो क्या आप 3 डिग्री और 2 डिग्री बता सकते, 1 डिग्री में कौन स्टेबल होगा, तो क्या फिलहाल पहले ये बोल दे मोर स्टेबल है, ये क्या है मोर स्टेबल, और ये क्या बन गया आपका लेस। अब रिएक्शन को आगे कौन प्रोसीड करेगा, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, तो क्या अब यहाँ पे हम दोनों का फिल्टर लिख लें ये वाला, क्या इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो भैया, और अब अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा, क्या अटैक करा देंगे इसको, क्या बन जाएगा ये, बोलिए क्या समझ गए आप, हाँ बोलिए, एक मिनट एच, सॉरी एच नहीं रहेगा, सॉरी एच नहीं रहेगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड हो जाएगा ना, फिर देखिए यहाँ पे प्लस एच नहीं है क्योंकि यहाँ पहले से एच नहीं है, देख लीजिए सही आपने बोला, सो थैंक यू, है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीएल जोड़ेंगे तभी बॉन्ड यहाँ बन गया, है ना, तो ये आपका मेजर बनेगा, ये क्या बनेगा, क्या अब ये हेलो, अब ये क्या बन जाएगा आपका, और मान लीजिए यहाँ पे ही अगर आप जोड़ देते हैं क्या, तो क्या उसको ऐसे लिख सकते CH3 CH3 CH2, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, क्या आप समझे भैया कुछ, अगर आप इस पे ही जोड़ देंगे 1 डिग्री वाले पे तो ये क्या बन जाएगा, और अगर 3 डिग्री वाले पे जोड़ देंगे तो वो नोट कर लीजिए।